नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज की कहानी जो है, उसको जब मैंने देखा तब ऐसा लगा कि जो रिश्ते पति-पत्नी के होते हैं, वो केवल अब नाम के रह गए हैं। तो कहानी पूरी सुनिएगा, इसे देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पूरी सुनिएगा, पसंद आएगा सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भरूच शहर के भोलाव इलाके में एक गंदा नाला है, जहां उसी नाले के नजदीक कुछ आवारा कुत्ते एक संदिग्ध पैकेट को नोच रहे थे। जब लोगों ने वहां पर देखा तो लोगों को उस थैले में कटा हुआ सर मिलता है, जो इंसान का होता है। गुजरात पुलिस ने एक ऐसे कत्ल का खुलासा किया जिसमें पुलिस को एक इंसान की लाश के 9 टुकड़े मिले। पुलिस को सबसे पहले सिर मिला, फिर बाह मिली, फिर एक एक करके इंसानी सारे टुकड़े मिलना शुरू हो गए। जब लोगों ने कई टुकड़े देखे तो टुकड़े देखने के बाद पुलिस को इत्तला की गई। जब पुलिस वहां पर आती है तो जो लोग थे, जब पुलिस जांच करना शुरू करती है तो लाश खुद ही पुलिस को सुराग दे देती है, जिसकी वजह से मामला सिलसिलेवार तरीके से खुलकर आगे सामने आ जाता है। कातिल का चेहरा और नाम हर कोई जानकर हैरान था, इसलिए आपको बताते हैं इस सनसनीखेज की पूरी कहानी क्या है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। दरअसल मामला ये है, शहर भोआल इलाके में एक गंदा नाला है, जहां उसी नाले के नज़दीक कुछ आवारा कुत्ते इस संदिग्ध पैकेट को नोच रहे थे। जब लोगों को यह मंजर देखते हैं लोग तो उसके पैकेट के करीब जाते हैं, तो करीब जाते ही सभी लोगों की निगाहें फटी की फटी रह जाती हैं। उस पैकेट में लोगों को एक सिर कटे लाश मिलती है, जो इंसान की होती है। जब लोगों ने उसे देखा तो लिहाजा ये मामला पुलिस का था, इसलिए लोगों ने पुलिस को इत्तला करवाया और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, छानबीन शुरू कर देती है। सबसे पहले तो कटे हुए सिर को कब्जे में ले लिया, इसके बाद उसकी जांच हुई, फिर पोस्टमार्टम के लिए उसे भिजवा दिया है। इसी के साथ पोस्टमार्टम करने वाले शख्स की पहचान पता करने में पुलिस जुट जाती है। जाहिर सी बात यह है कि भरूच पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई और मरे हुए इंसान के शरीर के दूसरे अंगों की तलाश करना शुरू कर देती है। भोलाव और उसके आसपास के इलाकों में अगले 4 दिनों तक पुलिस और रह रहकर कटे हुए इंसानी अंग मिलते रहे। कहीं पांव, कहीं हाथ और कहीं पर धड़, तो कहीं पर कुछ और मिलता रहता है। फिर क्या होता है, अब मामला बेहद संगीन हो चुका था। पुलिस जल्द से जल्द इस केस को सुलझाना चाहती थी, लिहाजा सबसे पहले उसने मरने वाले शख्स की पहचान का पता करने की कोशिश तेज कर देती है। भरूच शहर के करीब 31 थानों से हाल से कुछ दिनों में गायब हुए तमाम लोगों की मिसिंग रिपोर्ट की लिस्ट निकाली गई, जिसमें से 35 से 40 साल वाले एज ग्रुप के पुरुषों के बारे में जानकारी जुटाने लगी। इसी बीच पुलिस को किस्तों में मिले लाश के टुकड़ों से ही इस केस का पहला क्लू मिला। पुलिस को नाले से बरामद एक कटी हुई बांह पर सचिन के नाम का टैटू बना हुआ मिला, यानी ये बात तकरीबन साफ हो गई थी कि मरने वाले का नाम सचिन है। इत्तेफाक से जिस रोज पुलिस को नाले से पहली बार कटा हुआ सिर मिला था, उसके एक रोज पहले ही शहर सी डिवीजन थाने में सचिन नाम के एक शख्स की गुमशुदा रिपोर्ट लिखाई गई थी। अब पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने वाले उस शख्स को लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाया और शिकायतकर्ता ने टुकड़ों में बटे इंसान की लाश दिखाई, तो वो गम और अफसोस के मारे बदहवास हो गए। जब घर वालों ने लाश की पहचान की तो उन्होंने कहा कि ये सच में सचिन है। इसका पूरा नाम सचिन चौहान है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है और भरूच की एक फैक्ट्री में पिछले कई सालों से काम कर रहा था।
उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने वाला लड़का उसका भाई शैलेंद्र था, जो अपने भाई से उसका संपर्क टूट जाने और उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आने पर उसकी तलाश करने में बिजनौर से भरूच पहुंच चुका था। अब पुलिस सचिन के दोस्तों और दुश्मनों के बारे में पता करने की कोशिश शुरू कर देती है। होता क्या है, इसी कड़ी में पुलिस को सचिन के दोस्त शैलेंद्र का पता चलता है। अब पुलिस अचानक सचिन के दोस्तों और दुश्मनों के बारे में जब पता करना शुरू करती है, इसी कड़ी में पुलिस को सचिन के दोस्त शैलेंद्र का पता चलता है, जो 28 साल का था। सचिन के भाई मोहित चौहान के साथ सचिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचता था। पुलिस अब शैलेंद्र से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन शैलेंद्र न सिर्फ शहर से गायब हो चुका था, बल्कि उसका फोन अब स्विच ऑफ आ रहा था। इत्तेफाक से ये शैलेंद्र ही था जिससे सचिन की आखिरी मुलाकात हुई थी। ऐसे में पुलिस का शैलेंद्र से पूछना बेहद जरूरी हो चुका था। लेकिन वो जैसे गायब हुआ था, उसने पुलिस को उस पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। एक हैरानी की बात यह थी कि मृतक सचिन का मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसने फोन पर बातचीत बंद कर दी थी। हालांकि वो मैसेज के जरिए अपने नाते रिश्तेदारों से बातचीत कर रहा था। ये भी एक शक पैदा करने वाली बात थी। आमतौर पर किसी की गुमशुदगी या मौत छुपाने के लिए गुनहगार उसके मोबाइल फोन से चैट तो करते हैं, लेकिन बात नहीं करते। अब भरूच की पुलिस ने बगैर देरी किए यूपी पुलिस की मदद से यूपी के बिजनौर जिले में दबिश दी। वहां से सचिन के दोस्त शैलेंद्र को हिरासत में ले लिया गया। शैलेंद्र पहले तो झूठ बोलता रहा, लेकिन आखिर में सचिन का कत्ल करने और उसकी लाश के 9 टुकड़े कर अलग अलग जगहों फेंकने की बात को कबूल करता है। अब सवाल था कि शैलेंद्र ने अपने ही दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया। तो शैलेंद्र ने पुलिस की पूछताछ में उनका जवाब दिया। इसमें उसने बताया कि वो सचिन दोनों बहुत पुराने दोस्त थे और दोनों ही यूपी के बिजनौर के रहने वाले हैं। दोनों भरूच में रहते थे और एक फैक्ट्री में काम करते थे। लेकिन सचिन ने इस मामले में गद्दारी की। असल में सचिन के फोन में अपनी बीवी के साथ उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें थी, जिससे उसके खास दोस्त सचिन ने एक रोज धोखे से अपने मोबाइल में फॉरवर्ड कर लिया था। जिसके बाद वो शैलेंद्र को लगातार उसकी और उसकी बीवी की प्राइवेट वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इससे शैलेंद्र काफी परेशान था। इसे निजात पाने के लिए 24 मार्च की रात को अपने किराए के मकान पर पार्टी रखी और वहां पर उसने डिनर का, शराब का इंतजाम रखा था। लेकिन सचिन शैलेंद्र के मकान में ही सो गया। हालांकि शैलेंद्र जग रहा था। शैलेंद्र ने इस मौके का फायदा उठाया और सचिन का फोन उठा लिया और उसने अपनी और अपनी बीवी की तस्वीरें डिलीट कर दी। लेकिन इसी दौरान सचिन की नींद खुल जाती। जिसके बाद दोनों में ही प्राइवेट तस्वीरों को लेकर झगड़ा होता है और बस इसी बात के बीच शैलेंद्र किचन से चाकू लेकर आता है और सचिन पे ताबड़तोड़ वार करने लगता है। इस तरह अपने हाथों से सचिन का कत्ल हो जाता है। लेकिन अब बारी थी कि लाश को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाया कैसे जाए, क्योंकि किसी भी दूसरे कातिल की तरह शैलेंद्र भी पकड़ा नहीं जाना चाहता था। अब सचिन की लाश उसके हाथों में ही पड़ी थी। अगले दिन वो हमेशा की तरह अपने काम पे गया और वहां अपनी ड्यूटी की, लेकिन वापस आते ही काली पॉलीथीन और एक बड़ा सा चाकू लेकर आया। इसके बाद वो अपने दोस्त सचिन की लाश के टुकड़े करने लगा। उसने पहले लाश का सिर काटकर अलग किया और फिर हाथ, फिर पांव, फिर धड़। इस तरह कर उसने कुल 9 टुकड़े किए और उसे किस्तों में अलग अलग लगाने का निर्णय किया। अब वो घर से एक एक पैकेट लेकर निकलता और उसे अलग अलग नाले में ठिकाने लगाकर वापस लौट आता। खास बात यह थी कि लाश ठिकाने लगाने के लिए उसने बाकायदा, अब वो हर पैकेट को अलग अलग डाल रहा था। इससे बाकायदा महिलाओं को पहनने वाला एक नाइट गाउन भी खरीदा और एक आधा बार वो चेहरा छुपाए नाइट गाउन पहनकर भी लाश ठिकाने लगाने गया, ताकि अगर उसे कोई देखे तो पहचान ना ले। सीसीटीवी कैमरे को भी वो धोखा दे सके। हालांकि शैलेंद्र की साजिशों का सिलसिला आगे भी चलता रहा।
वो कत्ल के बाद सचिन के मोबाइल फ़ोन को अपने कब्जे में ले चुका था और कुछ दिनों तक भरूच में रहने के बाद वो ट्रेन से अपने होम टाउन बिजनौर के लिए निकल गया। इस दौरान पहले तो सचिन का फ़ोन ऑन ही रखा ताकि लोगों को लगे कि सचिन जिंदा है, लेकिन वो बात करने की जगह पर किसी से मैसेज के जरिए बातचीत कर रहा था। लेकिन फिर आगे चलकर उसने सचिन का फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। इसके अलावा उसने सचिन का एटीएम कार्ड भी चुरा लिया, जिससे पहले तो उसने कुछ पैसे निकाले, लेकिन बाद में उसने ट्रेन में ही सचिन का एटीएम कार्ड और उसका पिन भी लिखकर छोड़ दिया ताकि अगर किसी को कार्ड या पिन हाथ लगे तो उस कार्ड से पैसे आसानी से निकाल सके। तो पुलिस की जांच पैसे निकाले जाने की लोकेशन से उलझ जाए और पुलिस उसके पीछे ना पड़ सके, लेकिन इतने हथकंडे आजमाने के बावजूद आखिरकार शैलेंद्र की पोल खुल जाती है और उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ये थी एक दोस्त की कहानी जो अपने दोस्त को ही 9 टुकड़ों